हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं डिफरेंट क्लासेस के। हम इन आईपी एड्रेसेस के नेटवर्क आईडी क्या होंगे, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होंगे और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होंगे, ये इस वीडियो में देखते हैं। हमने अभी तक ये देख लिया कि क्लास ए में और बी सी डी ई की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। क्लास ए में नेटवर्क आईडी पार्ट में 8 बिट ऑलरेडी असाइंड है और होस्ट आईडी पार्ट में 24 बिट गिवन है और इसकी रेंज 1 to 126 है। इसी तरह क्लास बी के नेटवर्क आईडी पार्ट में 16 बिट होते हैं और होस्ट आईडी पार्ट में भी 16 बिट होते हैं और इसकी रेंज होती है 128 to 191। उसी तरह क्लास सी के आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी पार्ट में 24 बिट असाइंड है और होस्ट आईडी पार्ट में 8 बिट असाइंड है। उसी तरह इसकी रेंज हो जाती है 192 से 223। क्लास डी में इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि नेटवर्क आईडी पार्ट में कितने बिट होते हैं और होस्ट आईडी पार्ट में कितने बिट होते हैं, मगर इसकी रेंज होती है 224 से 239 और क्लास ई की रेंज होती है 240 से 255। इसी तरह क्लास ई में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि 32 बिट आईपी एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क आईडी में जाता है और कौन सा पार्ट होस्ट आईडी में जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं इस आईपी एड्रेस से। हमें सबसे पहले इसका पहला ऑक्टेट देखना होता है, यानी पहला। इस ऑक्टेट को देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि ये 1 है। 1 किसकी रेंज में आता है? इसकी रेंज में, 1 से 126 की रेंज में आता है। तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए के आईपी एड्रेस में फर्स्ट 8 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी पार्ट का हिस्सा है और रिमेनिंग जो है 24 बिट वो होस्ट आईडी पार्ट का हिस्सा है। तो इसका नेटवर्क आईडी निकालने के लिए होस्ट आईडी पार्ट के कंप्लीट बिट में हमको 0 पुट करना है, तो वो उसका नेटवर्क आईडी पार्ट होता है। तो इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी पार्ट हो जाएगा सिंपली 1.0.0.0। ओके, अब इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का एड्रेस का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा नेटवर्क से आपके नेटवर्क में पैकेट या डेटा सेंड करना चाहता है और वो डेटा सभी होस्ट के पास जाना चाहिए, इसे कहते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कोई दूसरा नेटवर्क आपके नेटवर्क में डेटा सेंड करना चाहता है और वो पैकेट सभी होस्ट के पास अवेलेबल होना चाहिए, उस ब्रॉडकास्ट को डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? नेटवर्क आईडी पार्ट तो हमारा सेम रहता है, नेटवर्क आईडी पार्ट हमारा सेम रहता है, मगर होस्ट आईडी पार्ट जो 24 बिट है वहाँ पर हर बिट 1 होगी। 24 के 24 बिट 1 होंगे तो वो हमारा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और नेटवर्क आईडी सेम होती है। तो नेटवर्क आईडी यहाँ पर क्या है? 1 है, नेटवर्क आईडी 1 और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में सभी जगह 1 चले जाएंगे तो ये 255.255.255 ये इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अनलिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप अपने ही नेटवर्क में सभी होस्ट को पैकेट सेंड करना चाहते हैं। आपके नेटवर्क का कोई होस्ट अपने ही नेटवर्क के सभी होस्ट को पैकेट सेंड करना चाहता है, उसको कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सभी नेटवर्क्स की सेम होती है, 255.255.255.255। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सभी के लिए सेम ही होगी, यही होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस को देखते हैं। इसका पहला ऑक्टेट जो है वो 10 है। ये देखते ही हमें ये समझ में आ गया कि ये क्लास ए की रेंज में आता है। क्लास ए की रेंज कहाँ से? 1 से 126। तो पहला ऑक्टेट इसका 10 है, इसका मतलब ये क्लास ए की रेंज में है, क्लास ए में बिलोंग करता है और इसका फर्स्ट ऑक्टेट ही नेटवर्क आईडी का पार्ट है। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा? होस्ट आईडी पार्ट में हमको सबको 0 करना है, तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा? 10.0.0.0। ये हो गया इसका नेटवर्क आईडी। इसी तरह इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा नेटवर्क आईडी डॉट होस्ट आईडी पार्ट में सारे बिट 1 होने चाहिए, तो ये होगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो 255.255.255। और इसी तरह लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सभी का सेम होगा, विच इज़ ऑल 1। 32 बिट में सभी जगह सेम 1 रखना है, तो ये हो गया आपका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब दूसरा आईपी एड्रेस ये है 130.1.2.3। तो ये इसका पहला ऑक्टेट देखना है। पहला ऑक्टेट क्या है? 130। 130 का मतलब हो गया कि ये किसकी रेंज में जाता है? क्लास बी के रेंज में जाता है। क्लास बी में क्या है? क्लास बी की जो फर्स्ट 16 बिट है
वो होता है इसका नेटवर्क आईडी पार्ट में। तो नेटवर्क आईडी पार्ट की जो फर्स्ट 16 यानी 2 ऑक्टेट जो है इनका, वो नेटवर्क आईडी पार्ट है, और दूसरी जो लास्ट की 16 बिट है वो होस्ट आईडी पार्ट में जाता है। तो हमें नेटवर्क आईडी पार्ट यहाँ सबसे पहले लिखना है। नेटवर्क आईडी पार्ट क्या है? आपके 2 ऑक्टेट। ये आपका नेटवर्क आईडी पार्ट हो गया, यहाँ तक आपका नेटवर्क आईडी पार्ट है, और रिमेनिंग जो है वो आपका होस्ट आईडी पार्ट है। होस्ट आईडी पार्ट में आपको 0 रखना है, तो ये आपका नेटवर्क आईडी बन गई। और इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क आईडी एंड नाउ होस्ट आईडी पार्ट में आपको सबको 1 करना है, तो 255.255 ये हो गया डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का एड्रेस। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सभी के लिए 255 सेम रहेगी। ओके, अब ये आईपी एड्रेस देखते हैं। इसका पहला ऑक्टेट देखते ही हमें ये पता चल गया 150 किसकी रेंज में जाता है? इस रेंज में आता है। तो इस रेंज में आते ही इसका मतलब है कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास बी में आपके 16 बिट है नेटवर्क आईडी पार्ट में, तो इसका 2 ऑक्टेट जो होगा वो होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी पार्ट में होगा, यानी 1.0 आपका नेटवर्क आईडी पार्ट हो गया। और जो होस्ट आईडी पार्ट है उसमें आपको 0 रखना है, तो ये आपकी नेटवर्क आईडी बन गई। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? पहले तो आपको नेटवर्क आईडी डॉट नेटवर्क आईडी आ गई। अब जो होस्ट आईडी पार्ट है वहाँ पर आपको कम्प्लीटली 1 रखना है, और उसका डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो आ जाता है 255.255। इसी तरह यहाँ पे लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेम होगी 255.255.255.255। अब इस एड्रेस को देखते हैं। जैसे हमने इसका पहला ऑक्टेट देखा, ये 200 आया है, तो 200 का मतलब है ये इस रेंज में आता है। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी में नेटवर्क आईडी में 24 बिट है, यानी 3 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क आईडी का पार्ट है, और होस्ट आईडी का पार्ट सिर्फ लास्ट वाला ऑक्टेट है। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा? 200.1.10। ये हो गया नेटवर्क आईडी पार्ट, और होस्ट आईडी पार्ट में हम 0 रखेंगे, तो ये बन गया इसका नेटवर्क आईडी। इसी तरह इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? पहले तो नेटवर्क आईडी, व्हाट इज नेटवर्क आईडी? 200.1.0, ये नेटवर्क आईडी हो गया। अब होस्ट आईडी पार्ट में आपको कम्प्लीटली 1 रखना है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। नेटवर्क आईडी के लिए आपको होस्ट आईडी पार्ट में 0 रखना है। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए आपको नेटवर्क होस्ट आईडी पार्ट में आपको कम्प्लीटली 1 रखना है, तो ये बन जाएगा 255। ओके, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सभी नेटवर्क के लिए सेम। अब ये देखिए दूसरा, ये जो आईपी एड्रेस है ये 220 से स्टार्ट होता है, तो 220 भी इसी क्लास सी में बिलोंग करता है। तो क्लास सी का जो पहला 3 ऑक्टेट होते हैं, 24 बिट जो होता है, वो नेटवर्क आईडी का पार्ट है। तो इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा 220.15.1. जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट ऑक्टेट है, वो नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए 0 रहता है। और जब आप डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखते हैं तो वो लास्ट पार्ट हमारा ये नेटवर्क आईडी। अब ये लास्ट ऑक्टेट जो होता है, लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट है, और 8 बिट सारे के सारे 1 होंगे, और सारे के सारे जब 8 बिट 1 हो जाएंगे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 255। ये हो गया इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेम, सब में कंटिन्यूअस आपका 1 रहेगा 32 बिट, तो ये हो जाएगा 255.255.255.255। अब हम ये देखते हैं ये कौन सा आईपी एड्रेस है? ये 250 है। 250 किस रेंज में जाता है? 250 जाएगा क्लास ई के रेंज में। ओके, 250 जाएगा क्लास ई के रेंज में, मगर क्लास ई में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि नेटवर्क आईडी क्या होती है, होस्ट आईडी क्या होती है। तो हम इसका कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं बता सकते, ना इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता सकते हैं, और ना ही लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता सकते हैं। तो क्लास डी और क्लास ई में हम कोई भी इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। अब ये देखिए ये आईपी एड्रेस 300 किसी भी रेंज में नहीं है, इसका मतलब ये वैलिड आईपी एड्रेस ही नहीं है, ये आईपी एड्रेस ही गलत है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि इस तरह के एग्जांपल्स अगर आ गए, अगर एग्ज़ाम में किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि ये आईपी एड्रेस का सेट दिया हुआ है, आप उसको नेटवर्क आईडी बताइए, इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है, उसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, तो आप इस तरह से ईजिली निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि सुपरनेट क्या होती है और सबनेट क्या होती है, इस तरह की चीज़ों को आगे देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।